मैं हूं सुमित शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है शांतनु महेश्वरी, जिनको आप बिल्कुल जानते होंगे क्योंकि आपने इनको होस्ट करते हुए देखा है, इनको खतरों के खिलाड़ी में देखा है और इनकी अभी लेटेस्ट फिल्म रिलीज हुई है गंगूबाई काठियावाड़, जिसने बहुत ही बिंदास बिजनेस किया है। तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं। शांतनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमको आपका टाइम देने के लिए। अरे नहीं, थैंक यू। आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए अग्री किया तो थैंक यू। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी डेब्यूट फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। यप, यप। आपको कैसा लगता है कि लोग आपसे कहते हैं अरे शांतनु, तेरी जो डेब्यूट फिल्म है और 100 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा, कैसा फील होता है आपको? आई थिंक उतना एफर्ट गया भी है सर की तरफ से, सर के पूरी फिल्म जिन्होंने बनाई है उनके तरफ से, जो जो इस फिल्म का पार्ट रहे हैं उनकी तरफ से। तो आई थिंक इट डिजर्व्स, इट्स अ बिग थिंग दैट इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि फिल्म ने उतना कमाया। आप उसके वजह से इतना थिएटर का जो बिजनेस जो इतने टाइम से कम, मतलब बंद टाइप का पड़ गया था, तो दैट हैज रियली, दिस फिल्म हैज रिवाइव्ड दैट। सो इट हैज गॉट पीपल टू कम, बाहर आए घर से निकलकर थिएटर में इस मूवी को देखने के लिए, आने के लिए जो पुश चाहिए था, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है ये मूवी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ द फिल्म बिजनेस इज बैक पोस्ट कोविड। एंड चाहिए थी ऐसी कोई एक बड़ी मूवी जो लोगों को अपने घर से निकाल कर एक थिएटर एक्सपीरियंस दे एक मूवी का, बिकॉज हम सब कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन में आ गए वॉचिंग थिंग्स ऑन आवर फोन या फिर अपने घर के टीवी पे। सो बहुत इंपॉर्टेंट था एंड आई एम हैप्पी दैट ये चेंज जो है वो लेकर आ पाए। बिल्कुल। आलिया भट्ट के साथ काम करके आपको कैसा लगा? क्योंकि वो ऑलरेडी शी इज अ वेरी बिग स्टार, तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि आलिया भट्ट है, अरे बाप रे, मतलब आपको कॉन्शियसनेस और हेजिटेट ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वो कैरी नहीं करती है वो अपना ऐसा कि वो आलिया भट्ट है, मैं आ गई हूँ, ऐसा टाइप का। शी इज वेरी फ्रेंडली, शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। एंड जब काम की बात आती है तो एकदम बिल्कुल 100% अपना 100% देती है। एंड एंड शी मेक श्योर ऑल्सो कि आपके उसके जो को एक्टर्स है वो भी कंफर्टेबल रहे, वो भी वो ऑरा से घबराए नहीं, उसके नाम से घबराए नहीं। अपना 100% दे, ताकि जो कमराडरी है वो बन सके एंड जो लिखा गया है उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए हम लोग। एक गाना है मेरी जान, उसमें यस। आलिया ने आपको एक थप्पड़ मारा है। हाँ, हाँ। तो प्यार से मारा है, ये बताइए। फील्ड में मारा है तो गुस्से में ही मारा है। नहीं, बट बड़े शी शी वाज वेरी स्वीट। एंड इनिशियली उनको ऐसा था कि लगनी नहीं चाहिए, एक होता है कि कि नहीं लगना चाहिए आर्टिस्ट को। थप्पड़ मारना वैसे भी बहुत ही इट्स वेरी ऑफेंसिव, अलग फील है थप्पड़ मारने का, उसके। तो कि कोई एक्टर जो होते हैं, कभी उनका सीन होता है थप्पड़ का, तो बाद में जो को एक्टर होता है आई एम सॉरी यार, लगी तो नहीं, तो ऐसा तो नहीं बाद में अरे यार शांतनु लगी तो नहीं, आई एम सॉरी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? obviously, yeah, she was always making sure कि hopefully मैंने ज्यादा तेज नहीं मारा है, ये नहीं। बट आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट हम लोग ने ऐसा था कि अरे मारो यार, तेज हो या कम हो, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द सीन। हम लोग को करना है तो करना है, देयर इज नो डिनाइंग कि अगर आपने जोर से मारा तो थोड़ी मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं कट करो, इतने बहुत जोर से मारा यू। सो इट्स द फील, इट्स द मोमेंट, स्पॉन्टेनियस मोमेंट में उस समय क्या निकलता है स्पर ऑफ द मोमेंट में। आई थिंक वी शुड गो विद दैट फ्लो एंड वी न्यू व्हाट वी आर गेटिंग इनटू। ऐसा नहीं कि सडनली उसने इम्प्रोव करके थप्पड़ मार दिया मुझे, आई न्यू कि थप्पड़ पड़ने वाली है, तो या। आपके साथ इस फिल्म में अजय देवगन भी है, तो वैसे आई थिंक सीन आपके है नहीं, बट आपको कभी ऑन द शूट कभी मुलाकात हुई कि हम अजय देवगन के साथ कुछ बात शेयर करें, ऐसा कुछ मौका मिला? नहीं, 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 अनफॉर्चुनेटली उनका शेड्यूल मेरा शेड्यूल एकदम अलग अलग था, सो आई कुडंट रियली सी हिम परफॉर्म हिज सीन्स। आई वुड हैव लव्ड टू, बट अनफॉर्चुनेटली मे बी कभी अगली अगली बार कभी देखने को मिलेगा। आपको ये फिल्म मिली कैसे? क्योंकि अगर हम आपके पास की बात करें तो मतलब जितना मैं कहूँ उतना कम है। आप होस्ट कर चुके हैं, खतरों के खिलाड़ी में आ चुके हैं, आई थिंक झलक दिखलाजा में भी आप आ चुके हैं, यस, यस। यू आर वेल नोन। तो आपको संजय लीला भंसाली जी ने डायरेक्ट आपको ऐसे अप्रोच किया, या एक फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रोसेस है, कास्टिंग प्रोसेस, तो
उसके बारे में आप नहीं नहीं यार, बिल्कुल कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू ही मैं आया हूँ। मुझे प्रॉपरली बुलाया गया था, एज इन फोन पे बोला गया था कि ऐसा ऐसा है, ये मूवी है, सर कर रहे हैं एंड सर इज लुकिंग फॉर अ फ्रेश फेस। तो एक्चुअली पहले तो यही नहीं बिलीव होता है ना कि, मगर अगर सर मूवी बना रहे हैं तो फिर नए नए फेस को कहाँ से कोई चांस देगा, बाय डिफॉल्ट यू फील कि ऐसे ही किसी ने प्रैंक कॉल किया है, कुछ किया है। बट दे वर वेरी पर्टिकुलर कि नहीं, सर वांट्स अ फ्रेश फेस, ही वांट्स टू लॉन्च अ फ्रेश फेस एंड दैट्स द रीजन वी आर रीचिंग आउट टू यू। एंड सो या प्रॉपर कास्टिंग प्रोसेस थी। फिर मुझे पता चला कि सर के मॉम ने एक्चुअली किसी शो में मुझे देखा एंड सर को बोला कि देखो कुछ है, मतलब लड़के में कुछ है, देखो इफ यू कैन वर्क विथ हिम something. I mean, give him a shot, try. Yeah. अब गंगूबाई के बाद अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, मार्केट पे जाते हैं, तो ऐसा आई एम श्योर होता तो होगा कि लोग आपके पीछे दौड़ रहे हैं, अरे शांतनु एक सेल्फी, अरे एक फैमिली पे कैसा, डेफिनेटली होता होगा आपके साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आई मीन पोस्ट गंगूबाई तो डेफिनेटली ज्यादा है, बिकॉज एक रीच बढ़ गई है और बहुत लोगों ने देखा है। मुझे भी इतना आइडिया नहीं होता था पहले कि मूवी की कितनी रीच होती है, फिल्मों की कितनी रीच होती है। एंड डेफिनेटली बिकॉज ऑफ सॉन्ग्स एज वेल एज मूवी एक बहुत बहुत अलग रीच बढ़ गई है। सो या दैट हैज बीन हैपनिंग अ लॉट। आप अपने सफर के बारे में बताइए, क्योंकि एक होस्ट होस्ट करना किसी भी प्रोग्राम को, आफ्टर देन यू वाज अ कोरियोग्राफर, आफ्टर देन बॉलीवुड में एक संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर के साथ ब्रेक मिलना, तो आपको कितना संघर्ष करना पड़ा इन सब चीजों में? आई थिंक 10 साल का पूरा जर्नी है मीडिया लाइन में। आई मीन सो यस, संघर्ष तो करना ही पड़ा। और आई थिंक वो इम्पोर्टेंट भी है, वो जरूरी भी है। अगर संघर्ष नहीं करते हो तो आपको उसकी उस प्लेस की अहमियत नहीं पता चलती है, उसे उस प्लेस की अहमियत रियलाइज नहीं होती है। आई थिंक सो यस, द जर्नी हैज बीन गुड एंड मोर इम्पोर्टेंटली इंडस्ट्री में सर्वाइव करना आपको भी पता है, बिकॉज आप इतने इंटरव्यूज लेते हैं। इन द इंडस्ट्री में सर्वाइव करना इज नॉट इजी। सो आई हैव बीन लकी इनफ एंड आई हैव रियली वर्कड हार्ड to be able to still be relevant and after 10 years I've got this break कि फिल्म में काम करने का मौका मिला, वो भी संजय सर के साथ। so I'm very grateful. As I said, journey has been great. ups and downs लगे रहते हैं और आगे भी उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, but मजा आता है। आई थिंक उसका मजा एंजॉय करना चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो सोचकर एंड उस मोमेंट में पॉजिटिवली चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आपका जन्म बंगाल में हुआ है, कोलकाता। हाँ, यस। आपको कभी मौका नहीं मिला कि कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री, बंगाल फिल्म इंडस्ट्री में आपके पास कभी ऑफर आया है कि बंगाल फिल्म इंडस्ट्री से किसी फिल्म का या किसी सीरियल का? यस, बीच में आए थे फिल्म्स के, बट इट्स जस्ट दैट आई वाज नॉट वेरी श्योर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मुझे करना है कि नहीं करना है, बिकॉज मैं इतना फ्लुएंट नहीं हूँ बंगाली में। आई मीन आई अंडरस्टैंड बंगाली प्रॉपरली, बट बिकॉज यहाँ पर आने के बाद इतनी बातचीत होती नहीं है किसी से बंगाली में, तो फ्लुएंसी नहीं है। सो एंड उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उतनी फ्लुएंसी दूं, बिकॉज आई फील इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर कुछ और अगर बंगाली में कर रहा हूँ एंड इट हैज, मतलब वो मेरे से भी बहुत कोलकाता इज वेरी मच पार्ट ऑफ माय innate this thing, because I have been born and brought up in that city. So मेरे लिए ऐसा है कि मेरे को जस्टिस करना है, तो आई वांट टू बी एबल टू बी फ्लुएंट and think in Bengali so that I can perform it. आप अपने उनके बारे में कुछ बताइए कि आपने बचपन में ही सोच लिया था कि मुझे तो एक्टर ही बनना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, या तो हम किसी से इंस्पायर्ड रहते हैं कि कि हमें उस टाइप का एक्टर बनना है, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? नहीं, मुझे एक्टर का मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है एक्चुअली। सो डांसिंग इज व्हाट आई यूज्ड टू डू अ लॉट एंड एक्टिंग का कभी सोचा ही नहीं था। एक्टिंग तो हैपेंड बाय चांस। जब मैं मुंबई में आया, मैं तो पढ़ाई कर रहा था और डांसिंग कर रहा था अपना, बस पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉलेज फेस्ट। वहां से प्रोडक्शन वालों ने देख लिया, they were looking out for young good looking decent looking faces जो कि डांस कर सकते हैं। So that's how I got selected for the first show that I did called Dil Dosti Dance and yeah, वहां से
एक्टिंग समझ में आने लगी कि क्या होता है क्या नहीं, एंड वहां से फिर मैंने जो है वो एक्टिंग को सीरियसली लिया, एंड लाइक वो मुझे रियलाइज करवाया कि एक्टिंग इज आल्सो माय पैशन। सो या, और सो वैसे एक चीज बताना चाहता हूँ कि काफी टाइम से मेरे पास मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे कि अरे शांतनु को लेके आओ, शांतनु को लेके आओ। तो आज हमारे व्यूअर्स की जो विश है ना वो पूरी हो गई है, क्योंकि हम शांतनु को फाइनली ले। और अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हमारे हाँ व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, काफी है, कुछ कुछ है, चीजें लाइंड अप है, पाइपलाइन में भी है, कुछ कुछ लाइंड अप भी है, एंड अभी मैं ज्यादा उसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, बट होपफुली एक बार वापस मिलेंगे, एंड फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे एंड बात करेंगे, और बताइएगा आपको कैसा लगेगा, वो क्या है आपके ओपिनियंस, एंड देन we'll discuss more on those. तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई पर्सनालिटी के साथ। नमस्कार।